स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। ब्रेक से पहले आशीष और मैंने अपने 6 स्टॉक्स पूरे करे। अगले स्टॉक्स में मैं जाऊं तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी टीम को सुसज्जित किया है 3 पैटर्न से आज, स्ट्रॉन्ग और मोमेंटम, और तीसरा है रिवर्सल। अगले 2 स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग है और एक रिवर्सल कैंडिडेट है। कल ऑटो में क्योंकि बैंक थी जिसका जिक्र मैंने करा, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स में रिवर्सल था, एमएनएम ने सुबह काफ़ी अच्छा खासा किया, उसका एक इफेक्ट आपको बैटरी स्टॉक्स पर नजर आया। एक्साइड ने कल एक अच्छा क्लोज दिया। अब देखिए, अब आपको रीड करना पड़ेगा इसके पूरे प्राइस पैटर्न को, CY25 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इसने कंसोलिडेशन किया और वो कंसोलिडेशन हो रहा है 370 के प्राइस के पैटर्न के नीचे। कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, बट मैं मानता हूं कि और स्ट्रांग होने के लिए और एक क्लियर कन्विक्शन देने के लिए इसको 380-85 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अबव 380 स्ट्रांग चांसेस ऑफ 395 और 400 जहां पे कॉलाइटिस प्लेस्ड है वहां तक जा सकता है। ये हो गया रिवर्सल। और दूसरा है स्ट्रेंथ, कैपिटल मार्केट, BSE कल क्या गजब का मूव दिया इसने, और अब ये है ऑल टाइम हाई क्लस्टर, प्राइस नहीं है क्लस्टर, और वो परसिस्ट करता है 5900 से करीब करीब 6135 के बीच में। बट अगर ये 5950 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये 6200 की ट्रैजेक्टरी की तरफ जाए। तो BSE की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और शॉर्ट्स जो है इसमें वो अंडर प्रेशर है। क्लियरली ओआई शेड। आशीष, फोर्टनाइटली रिव्यू आए थे भाई, इंद्रप्रस्था गैस, महानगर गैस, जो डोमेस्टिक गैस एलोकेट करी जाती है नोडल एजेंसी गेल द्वारा। अब ये क्या है, डोमेस्टिक गैस होती सस्ती है, वो जो आवंटन है वो रिड्यूस कर दिया गया है। पिछली बार से इस बार में आईजेल का आवंटन 20% रिड्यूस कर दिया है। सस्ती गैस का आवंटन रिड्यूस हुआ है तो सीधे सीधे धंधे पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा। लाल रखा है इसको। ऐसे ही लाइकवाइज महानगर गैस की जो आवंटन इस बार की है, जैसे आईजेल का 20% रिड्यूस हुआ, MGL का 18% रिड्यूस कर दिया गया है। APM गैस के वॉल्यूम्स, डोमेस्टिक गैस के वॉल्यूम्स, दोनों अपनी रिलीज में ही खुद ही मेंशन कर रहे हैं। हो गई, फाइनेंशियल इंपैक्ट देखने को मिलेगा इस अपडेट का, तो दोनों लाल रखते हैं। खबर तो लाल ही है, देखते हैं स्टॉक्स का बिहेवियर कैसा रहता है। अपने हो गए अगले 2, 8 हो गए भाई साहब। अभी अपना हम भी 10 कर देते हैं अपने। चलते हैं रिवर्सल कैंडिडेट्स की तरफ। अगले 2 रिवर्सल हैं दोनों। वो है ACC। सीमेंट में पिछले कुछ सेशन से स्ट्रेंथ है, लेकिन अब तक जब भी हम सीमेंट में स्ट्रेंथ का नाम लेते हैं तो जहन में आता है अल्ट्राटेक सीमेंट, जहन में आता है रैमको तो बहुत प्रेफर्ड था, बट मैं आज उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। आज मैं ACC के साथ जा रहा हूँ। ACC जिसने कल 3 अक्टूबर के बाद, यानी पूरी जब से ये गिरावट शुरू हुई है, फर्स्ट टाइम वो दिन था 3 अक्टूबर का, तब से पहली बार अपना 100 डेमा विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन पार किया और शॉर्ट होल्डर्स बैकफुट पे थे। ये अपने आप में 100 डेमा पार हुआ और अपने आप में लोअर ट्रेजेक्टरीज में, चार्ट्स के लोअर एजेस पे एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होती है। लेकिन याद रखिएगा, उसके लिए इसका 2040 के ऊपर स्ट्रेंथ के साथ परसिस्ट करना चाहिए। और इन दैट केस फर्स्ट ट्रांच में इसका जो क्लस्टर खुलता है वो है 2140 का। रीड कर लीजिएगा, वहां पे लिखा होगा 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज फॉलिंग 200 डेमा। और ACC और लास्ट है PFC। अगेन इस खेमे में PFC को मैं पिक कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये भी कल ट्रेजेक्टरी से बाहर निकला, लोअर ट्रेजेक्टरी से। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पेच है और ये है वो है 432, वो 200 डेमा। अगर ये पार होता है तो एक पैटर्न होती है, उसको बारीकी से पढ़िएगा। दैट इज कप एंड हैंडल, टेक्स्ट बुक कप एंड हैंडल। हमने गुरुकुल में पढ़ा भी था, वो कैसी होती है इस चार्ट में विजिबल है। अबाउ 432 ब्रेकआउट। आशीष, गुरुकुल ने बहुत सिखाया है सबको, हमको। खैर, अगले दोनों सरकारी कंपनीज है। कोल इंडिया इसीलिए अच्छी स्टॉक है, हाई से करेक्टेड है, बढ़िया डिविडेंड डोल आउट करती है। बहाना ये मिल गया, हालांकि खबर पहले से पता थी, जब खबर आई थी तब भी अपन ने ग्रीन मेंशन करा था, तब ये अपडेट आया था कि ये अपनी कोल प्राइसेस को 10 रुपए पर टन हाइक करने जाना है। वो कल आज से इफेक्टिव हो गया, इसीलिए कोल इंडिया को फिर मेंशन कर रहा हूं। इन ग्रीन ही लेके चलते हैं डेवलपमेंट्स के बीच में। और ऐसे ही NHPC को कल ही पावर की अपन चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन NHPC क्योंकि एक कमर्शियल ऑपरेशंस का अपडेट आ गया है, कमिश्निंग का अपडेट आ गया है। जो पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसका एक 200 मेगावाट का यूनिट 3 भी इन्होंने कमर्शियल ऑपरेशंस डिक्लेयर कर दिए।
तो अब तो मेरे ख्याल से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 पार्वती के सारे कमर्शियली ऑपरेट करना शुरू कर चुके हैं 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। खबर इंटरेस्टिंग, ठीक है, बढ़िया है, स्पेस अट्रैक्टिव है। तो कोई कोल इंडिया, कोई एनएचपीसी, दोनों आज के सेशन के लिहाज से इन ग्रीन ही लेके चलते हैं। अरे ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप।